नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास में लेके आते हैं। वो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो इसी कड़ी में जो है वो हम आज का टॉपिक ले आएंगे सर्जिकल ब्लेड। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो उन सभी बच्चों को डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट बॉक्स के द्वारा जो हो मुझे बताया और कमेंट कर करके जो हो वो कमेंट बॉक्स भर दिया, टेलीग्राम तो पूरा भर दिया। उन्होंने रोज कहते थे कि सर सर्जिकल ब्लेड बता दीजिए, थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन है, कौन कौन सी ब्लेड आती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ जो है वो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो एक बार बता दीजिए। तो ये टॉपिक आज उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने सर्जिकल ब्लेड के लिए जो है वो ख्वाहिश रखी थी या डिमांड की थी। तो ये आपको डेडिकेटेड है। दोस्तों, एग्जाम में सर्जिकल ब्लेड से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। इसके इमेज बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन कौन कौन सा हैंडल किस किस में काम में लेते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, ये सारे एग्जाम में आते हैं। जिस तरीके से हमने एम्बू बैग का बहुत अच्छे और डिटेल से जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया था, बच्चों ने कहा था कि सर इतना डिटेल से कौन पढ़ाते हैं। तो देखो उसी डिटेल से जो है वो एम्बू बैग के बारे में जो है वो भी क्वेश्चन नोट सेट 8 में जो है वो पूछा गया था। तो डिटेल से पढ़ेंगे, नो डाउट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आजकल सरफेस पढ़ने का तरीका जो है वो चला गया। सरफेसली चीजें न तो एग्जामिनर पूछता है और न किसी एग्जाम में आती है, ठीक है। आजकल जो है बिल्कुल डेप्थ वाली जो है वो चीजें आती है। तो इसी कड़ी में जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। टीएनसी बुलेट सीरीज शुरू करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि रोज इसके जो है वो नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है। बच्चे, कोई भी बच्चा जो है वो मैसेज करके कहता है कि सर वो जो 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ थी वो हमें दे दीजिए, तो मैं उनको डायरेक्ट टेलीग्राम पे जो है वो सेंड कर देता हूँ। जैसे टाइम मिलता है मैं उनको सेंड कर देता हूँ और उससे बाहर एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। ये मैं आपको जो है वो फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें जितने भी हमारे पास में नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट की जो है वो हमने लिस्ट बनाई है और उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं और उसी में से हम टॉपिक जो है ले लेते हैं। बाकी जो कमेंट बॉक्स के द्वारा जो भी बच्चे डिमांड करते हैं टॉपिक की, उसको हम ले लेते हैं। मेरी एक ही डिमांड थी आपसे कि आप जो है वो जो भी टॉपिक करवा रहे हैं उनके नोट्स बनाइए। दोस्तों, पूरे नोट्स एक दिन में नहीं बनेंगे, लेकिन रोज एक टॉपिक के अगर एक नोट्स बनते हैं तो हमारे पास में साल के एंड तक जो है वो 365 टॉपिक के जो है वो नोट्स बन जाएंगे। और वो 365 टॉपिक के नोट्स हमारे पास बन जाएंगे तो वो एक तरीके से हमारे पास में पूरी गाइड बन जाएगी, यानी कि आप खुद जो है वो उस गाइड के जो है वो ऑथर बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके वीडियो बना के भेजे कि सर इस तरीके से जो है वो हमने बुलेट सीरीज के नोट्स बनाए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट मैंने बताए हैं, और भी कोई बच्चा चाहता है कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट बता सकता हूं या क्या सजेशन आपको जो है वो एप्लीकेबल करवा सकते हैं, तो आप बताइए आपने किस तरीके से नोट्स बनाए। एक छोटा सा वीडियो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा वो मैं आपको जो है वो उसी टाइम बता दूंगा। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आज हम लेंगे दोस्तों सर्जिकल ब्लेड का टॉपिक। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो सर्जिकल ब्लेड में जो है वो इमेज बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इमेज देके पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर की जो है वो ब्लेड है। देन कई बार इसके पार्ट्स भी पूछ लेते हैं कि ये जो है वो कौन सा पार्ट सर्जिकल ब्लेड का जो है वो कहाँ होता है, उसको पूछ लेते हैं। देन उसके बाद कौन से सर्जिकल ब्लेड में जो है वो कौन सा हैंडल लगता है वो पूछ लेते हैं। देन उसके बाद कौन सी चीज में कौन सी ब्लेड जो है वो काम में आते हैं वो पूछ लेते हैं। एंड रिमूव कैसे करेंगे एंड देन उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1 बाय 1 करके जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सर्जिकल ब्लेड कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग टाइम पे या हॉस्पिटल में काम करते टाइम पे ये सारी ब्लेड जो है वो आपने देखी होगी। नाम से पता चला, ब्लेड आप जानते हो ब्लेड कई तरीके की आती है, शेविंग ब्लेड आती है या और भी तरीके की ब्लेड आती है, कटर ब्लेड आती है, ठीक है ना। हर चीज को काटने के लिए जो चीज आती है उसको हम कहते हैं ब्लेड, ठीक है। जो भी चीज, जैसे मान लीजिए कारपेंटर अपने काम करता है तो वो उसकी अलग ब्लेड आती है। देन पत्थर वाला अलग काम करता है तो उसकी अलग ब्लेड आती है। देन लोहे का काम करने वाले के लिए अलग ब्लेड आती है। तो ब्लेड होगी किसी भी चीज को काटने के लिए जो चीज आती है उसको हम कहते हैं दोस्तों ब्लेड, ठीक है। अब सर्जिकल ब्लेड, अब सर्जिकल मतलब सर्जरी में कोई एनाटॉमिकली चीज या कि ह्यूमन बॉडी की कोई चीज काटनी है या हटानी है, उसमें जो चीज काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों सर्जिकल ब्लेड। तो यहां पे कुछ इमेज मैंने आपको दिखाई है, ये है हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड। पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन उसके पार्ट, देन सारी 1 बाय 1 करके जो है उसको ले लेते हैं। तो ए सर्जिकल ब्लेड इज ए स्मॉल शार्प नाइफ यूज ड्यूरिंग द सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर टू मेक इंसिजन इन द
टिश्यू, यानी कि सर्जिकल ब्लेड जो है वो एक स्मॉल और शार्प नाइफ होता है, एक छोटा जो है वो चाकू जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि काम में आता है किसमें, सर्जरी में। आपको पता है सर्जरी में जब कट लगाते हैं उसमें काम आता है, और बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स है, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर कैसे, जैसे आईसीडी डालनी है, ट्रेकेस्टोमी करनी है, ठीक है, उनमें भी जो है वो ये ब्लेड जो है वो काम में आती है, ठीक है। सेंट्रल लाइन डालनी है, इन सब में काम में आती है। तो एक छोटा सा इंसिजन बनाने के लिए जो है वो इस ब्लेड का काम में हम जो है वो लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्जरी या अकॉर्डिंग टू यूज जो है ब्लेड अलग अलग काम में ली जाती है। जैसे छोटा सा जो है वो इंसिजन लगाना तो 15 नंबर की ब्लेड काम में लेते हैं, ठीक है। बड़ा कट लगाना है या कोई डिब्राइमेंट करना है तो हम 23 या 24 नंबर की ब्लेड को जो है वो काम में लेते हैं। छोटा सा पिन पॉइंट कोई चीज काम में लेती है तो हम 11 नंबर की ब्लेड का जो है वो काम में लेते हैं। तो सर्जिकल ब्लेड जो है वो एक स्मॉल शार्प नाइफ लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होती है जो कि सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर्स है उसमें कट लगाने में या उसके इंसिजन में जो है या टिश्यू को काटने में जो है वो काम में लेते हैं। इट इज द की पार्ट ऑफ स्कैल्पेल, ठीक है, विच इंक्लूड इन द ब्लेड एंड हैंडल, ठीक है। इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है स्कैल्पेल, ठीक है। की पार्ट जो है वो स्कैल्पेल होता है जो कि ब्लेड और हैंडल के बीच में जो है वो यूज में आता है, क्लियर। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पार्ट्स ऑफ सर्जिकल ब्लेड। क्या है दोस्तों, सर्जिकल ब्लेड के जो है वो कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो सर्जिकल ब्लेड के आते हैं, उसमें 1 बाय 1 करके आते हैं। तो देखो यहां पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये है हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड। तो इसके हम पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आ गया कटिंग एज। कटिंग एज कौन सा होता है, ये जो आप कह रहे हो, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं या मैं इसको यहां पे भी दिखा देता हूं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक सर्जिकल ब्लेड जो है वो यहां पे आप देख रहे होंगे, ये आपके पास में दिख रही होगी, ये है हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड। ये मैं जो है वो 22 नंबर की ब्लेड जो है वो आपके पास में लेके आया हूं, सर्जिकल ब्लेड। ये हो गए हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड। देखो पकड़ने और इसका हैंडल करने का तरीका बड़ा होता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कटिंग एज। ये जो तीखा वाला पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो शार्प वाला, मैं टच भी नहीं कर सकता, ये जो शार्प ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो जो तीखा आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कटिंग एज। यहां पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये है हमारे पास में कटिंग एज या शार्प एज, इसको हम बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास में कटिंग एज। सेकंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्पाइन। सेकंड आ गया हमारे पास में दोस्तों स्पाइन। स्पाइन क्या है दोस्तों, द अपोजिट साइड ऑफ द कटिंग एज। जिस कटिंग एज से, ये जो शार्प पार्ट हो गया ये तो हो गया कटिंग एज, जिससे हम काटते हैं वो हो गया कटिंग एज, ठीक है। ये जो आपको सामने वाला दिख रहा है कटिंग एज। सेकंड वाला पार्ट होगा इससे जस्ट अपोजिट वाला, ये वाला पार्ट जिसमें मैं हाथ रख सकता हूं, ये जो है वो तीखा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास में कटिंग एज के अपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, सॉरी ये दूसरा पेन आ गया, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड स्पाइन। देखो स्पाइन ऑफ द ब्लेड, ये कटिंग एज, सामने तीखे वाला पार्ट मैं टच नहीं करूंगा, पीछे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया स्पाइन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टिप। ये जो सबसे निकोला वाला भाग है, ये जो सामने, मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा, ये वाला जो सबसे सामने वाला बिल्कुल तीखा वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टिप। ये जो जगह देख रहे हो ये हो गई हमारे पास में टिप। तो ये जो शार्प टिप है, बिल्कुल तीखे वाली जो टिप है, इसको हम बोलते हैं शार्प टिप, ठीक है। तो यहां पे देखिए, द शार्प पॉइंट यूज फॉर प्रिसाइज कट, जो छोटा सा हम कट लगाते हैं, प्रिसाइज कट लगाते हैं, वो हो गए टिप। नेक्स्ट आ गया दोस्तों हील। हील कौन सी होगी दोस्तों, द बेस ऑफ द ब्लेड नियर द हैंडल। ये हो गया हमारे पास में, ये जो पीछे की साइड में देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में बेस, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में बेस, जहां पे बीपी हैंडल जो है वो लगता है। लास्ट आ गया हमारे पास में स्लोट। स्लोट कौन सा होता है, ये जो बीच में खाली जगह देख रहे हो, ये जो जगह जहां पे बीपी हैंडल फिक्स होता है, ये जो आप जगह देख रहे हो, ठीक है, दूसरे पेन से ले लेता हूं, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में स्लोट। स्लोट फॉर फिक्सिंग स्कैल्पेल हैंडल, ये हो गया स्लोट, जहां पे स्कैल्पेल हैंडल जो है वो फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों स्लोट, ठीक है। तो ओपनिंग यूज टू अटैच द ब्लेड टू द हैंडल, ठीक है। तो ये हमारे पास में 5 पॉइंट हो गए। कौन सा, ये सबसे वाला पार्ट, इसको यहां पे ले लिए, ये सबसे तीखा वाला पार्ट, दैट इज जो शार्प पार्ट आता है जहां पे कट लगाते हैं, वो हो गया कटिंग एज। पीछे वाला पार्ट स्पाइन, जहां पे जो ब्लंट एरिया होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है वो होता है स्पाइन। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, जो निकुला होता है, जिससे प्रिसाइज कट लगाते हैं, उसको बोलते हैं टिप। जो सबसे पीछे वाला पार्ट हो गया, जहां पे बीपी हैंडल कट टच होता है, उसको हम बोलते हैं हील। और ये जो बीच में खाली जगह है, जहां पे बीपी हैंडल फिट होता है, जहां पे फिक्स किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्लोट। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में ब्लेड के पार्ट हो गया। ये शार्प वाला पार्ट जिसको शार्प एज बोलते हैं, ये टिप वाला हो गया, देन ये स्पाइन वाला हो गया पीछे वाला पार्ट, और ये हमारे पास में जो है वो स्लोट हो गया जहां पे बीपी हैंडल फिक्स होता है, और लास्ट में हमारे पास में जो है बेस वाला पार्ट हो गया जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हील कहते हैं। क्लियर। ये हो गया हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड के पार्ट।
क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉमन टाइप ऑफ सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड जो है वो कौन कौन से कॉमन टाइप के होते हैं, किस तरीके के होते हैं और क्या क्या यूज होते हैं, मैंने सारे एक टेबल के अंदर जो है वो ला दिए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हम 10 नंबर से। ठीक है, 10 नंबर की ब्लेड होती है दोस्तों, वो कर्व एज होती है, यानी कि यहां पे देखिए ये 10 नंबर की ब्लेड है, ये थोड़ी सी जो है वो कर्व एज में आपको मिलेगी। ठीक है, तो 10 नंबर की एज जो है वो थोड़ी सी कर्व एज में मिलेगी, यानी कि इसके ऊपर देखा जाए तो पॉइंट नहीं होता है, बिल्कुल जो तीखा वाला पॉइंट है। मैं देखो इसी में, अब मेरे पास में सारी ब्लेड नहीं है, मैं सिर्फ यही लेके आया हूं। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्व एज होता है, इसमें तो टिप है, बिल्कुल तिकोनी टिप है। 10 नंबर की को आपको एक ही चीज याद रखना है कि इसमें बिल्कुल जो है वो पॉइंटेड टिप नहीं होती है। ठीक है, कर्व एज होता है बिल्कुल घुमावदार, जैसे पूरा घुमावदार होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों कर्व एज। जैसे कोई चाकू होते हैं बिल्कुल तीखे वाले, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैं आपको कहूं कि ये चाकू कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ चाकू तो ऐसे होते हैं, कुछ चाकू आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से चाकू जो है वो हो गया। तो जो कर्व एज है वो आती है हमारे पास में 10 नंबर की, और ये लार्ज स्किन इंसिजन। अब अगर हमें कहीं स्किन के ऊपर बड़ा कट लगाना है तो हाँ वहां पे काम में लेते हैं। नेक्स्ट हो गई हमारे पास में 11 नंबर की, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और इसको याद करने का तरीका जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर या पॉइंटेड टिप। यानी कि एक कैसे लिखते हैं, एक को हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे अब जो है हमारे पास में 11 नंबर की आती है। देखो ध्यान से, ये देखो बिल्कुल पॉइंटेड है, बिल्कुल तीखी है, ये हो गई हमारे पास में 11 नंबर की। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉइंटेड आती है। ये कब लगाते हैं दोस्तों, जहां पे हमें बिल्कुल स्मॉल कट लगाना है, जैसे कोई कैथेटर इंसर्ट करना है, जैसे सेंट्रल लाइन का कैथेटर इंसर्ट करना है, ऐसे जैसे मान लीजिए हमारे पास में आईसीडी इंसर्ट करना है। ठीक है, कोई जो है वो हमारे पास में जो है वो ये मान लो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर रहा है, वहां पे कैथेटर डालना है, बिल्कुल छोटा पॉइंट लगाना है, बिल्कुल तीखा पॉइंट लगाना, वहां पे काम आती है। तो ये ट्रायंगुलर होती है दोस्तों। देन उसके बाद में जो है वो पॉइंटेड टिप होती है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 11 ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल पॉइंटेड होती है। ठीक है, 11 ऐसे लिखा जाता है, तो याद रखना। तो ये कब आते हैं दोस्तों, स्टेप इंसिजन या आईसीडी इंसिजन लगाते हैं ड्रेनेज के लिए, या वेस्कुलर प्रोसीजर करते हैं। वेस्कुलर यानी कि कोई भी सेंट्रल लाइन डालते हैं या कोई कैथेटर डालते हैं, वेस्कुलर में ब्लड वेसल्स में कोई कैथेटर डालते हैं, तो बिल्कुल छोटा पॉइंट, बिल्कुल एक जैसे मान लो जी इस पेन के पॉइंट का जैसा हमें जो है वो कट लगाना है, वो 11 नंबर का हो गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास में 12 नंबर की, ये हुक्ड आती है या क्रेसेंट शेप आती है। अब इसको समझो, इसका भी वही क्राइटेरिया है। ये देखो 2 ऐसे लिखा जाता है, 12 ऐसे लिखा जाता है, तो ये बेसिकली जो है वो काम में रहती है ईएनटी सर्जरी। ये देखो ये बिल्कुल कट जो है वो 2 नंबर के जैसा कट लगा हुआ है। कैसे लगा, 2 नंबर के जैसा कट लगा हुआ है, ये 12 नंबर की है। ठीक है, आप इसमें देखो थोड़ा सा उल्टा है, इसमें आप देखोगे ये देखो ये 12 नंबर की। ठीक है, तो 12 नंबर को आप यूं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 12 नंबर की ब्लेड आ गई, दैट इज कॉल्ड, जैसे 2 लिखते हैं वैसे ही जो है वो आपको याद रखना है। ये बेसिकली जो है वो ईएनटी सर्जरी में काम में ली जाती है। जैसे कहीं पे कोई कट लगा जाता है, ठीक है, टॉन्सिलोटोमी, जैसे कोई छोटी चीज को बाहर निकाल के ऐसे कट, क्योंकि बिल्कुल इस तरीके की होती है। ठीक है, इस तरीके की होती है, अभी तो मैं और कट जाता है, इस तरीके की जो है वो कट होती है, तो ये ईएनटी सर्जरी में काम में लेते हैं, जैसे टॉन्सिलोटोमी इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में 15 नंबर की, ये स्मॉल एंड कर्व एज होता है। कर्व एज होता है, कर्व एज किसका था दोस्तों, 10 नंबर का भी था। ये 10 नंबर की था, 5-5 के हिसाब से चलो, 10 नंबर की आपकी कर्व एज आ गई, 15 नंबर की भी जो है वो कर्व एज आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि 10 नंबर वाली बड़ी होती है और 15 नंबर वाली बिल्कुल छोटी होती है। देखो ध्यान से, ये देख रहे हो 10 नंबर में भी कर्व एज है, ध्यान से देखो सारी चीज क्लियर। 10 नंबर में भी कर्व एज है, देखो मैं इस पेन से लिख रहा हूं ताकि ये जल्दी से खत्म हो जाए। ये देखो ये 10 नंबर वाली भी कर्व एज है, 15 नंबर वाली भी कर्व एज है। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं बना हुआ, देखो बिल्कुल ध्यान से, ये देखो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, कोई पॉइंट नहीं बना हुआ ना, ये बिल्कुल इस तरीके से है, कोई पॉइंट इसमें नहीं बना हुआ है। ठीक है, और 10 नंबर में भी जो है वो कोई पॉइंट नहीं बना हुआ, कोई पिन पॉइंट नहीं है, जैसे इस तरीके से इनमें पॉइंट बना हुआ है, देखो इनमें पॉइंट है, इनमें पॉइंट है, तो इनमें किसी भी तरीके का कोई पॉइंट जो है वो नहीं बना हुआ है। बस फर्क इतना है, ये जो है वो स्मॉल होती है। क्या होती है दोस्तों, ये स्मॉल होती है, और ये जो है वो लार्ज होती है। 10 नंबर जो है वो लार्ज होती है, और जो हमारे पास में 15 नंबर है वो स्मॉल होती है। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा। तो ये कर्व एज होती है लेकिन ये स्मॉल होती है। इसमें प्रिसाइज इंसिजन, जैसे प्लास्टिक सर्जरी या पीडियाट्रिक में बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाने हैं, जैसे बिल्कुल आंखों के अंदर धागे काटने हैं, उसमें ये काम में लिया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 20, 21, 23, 20
ठीक है, 20, 21, 23 ये सब काम आते हैं। ये लार्ज कर्व ब्लेड आती है, ये नॉर्मल जनरल सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम आते हैं। इसमें पॉइंट भी होता है और जो कर्व एरिया होता है वो बड़ा होता है। ये देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल बड़ा जो है वो कर्व एरिया होता है। 10 वाले में पॉइंट नहीं होता है, बाकी बड़ी होती है, जबकि बाकी जो हमारे पास में 20, 21, 22 है उसमें ये कर्व होता है। ठीक है, अब देखो किसी चीज को रटो मत, सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देखो। मैं इसको जो है चलो इसको ये ले लेता हूं ताकि आपको ध्यान में रखे। क्या क्या शुरुआत की थी? 10 वाली कर्व होती है, पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद आ जाती है हमारे पास में दोस्तों 11 नंबर की। 11 नंबर में मैंने आपको बताया था बिल्कुल पॉइंटेड होती है, जैसे मैंने आपको एक नंबर लिख के दिया था वैसे बिल्कुल निकोली होती है। देन 12 नंबर में मैंने आपको बताया था जैसे 2 होते हैं तो उस तरीके की सर्जरी होती है, ईएनटी में काम में लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो है वो निडल होती है 12 नंबर। देन उसके बाद में आ गया हमारे पास में 15 नंबर। 15 नंबर 10 नंबर की तरह होती है लेकिन स्मॉल होती है, उसमें भी पॉइंट नहीं होता, कर्व होती है लेकिन उसमें जो है वो स्मॉल होती है। ठीक है, तो आई की सर्जरी उनमें काम में ली जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में 20, 21, 22, 23 जो भी है, उसमें क्या होता है? लार्ज एरिया होता है, इसमें पॉइंट बना होता है जिस तरीके से ये पॉइंट है। तो जो भी हमारे पास में नॉर्मल सर्जरीज है उसमें काम में लेती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम में लेते हैं। फटाफट हो गया 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर एंड 20, 21, 22। आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको क्या ही बताऊं, याद रह जाएगा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, अब देखो ये जो हमारे पास में लगती है ये तो होगी सर्जिकल ब्लेड। अब उसके बाद बोलते हैं स्काल्पेल हैंडल साइज। स्काल्पेल हैंडल यानी कि इसको किस तरीके से है जो है वो अटैच करते हैं। तो स्काल्पेल हैंडल का जो है वो एक नाम है दोस्तों बीपी हैंडल। क्या नाम है दोस्तों? बीपी हैंडल। अब बीपी हैंडल क्या है दोस्तों? बीपी हैंडल ब्लड प्रेशर हैंडल नहीं है। ये देखो ध्यान से, ये है हमारे पास में बीपी हैंडल जहां पे ये जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, ये है हमारे पास में बीपी हैंडल। बीपी हैंडल जो है डिफरेंट टाइप का आता है, लेकिन बेसिकली हम 3 ही पढ़ेंगे, 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, और ये कहां कहां फिट होता है उसको हम देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बीपी हैंडल को बता दूं दोस्तों, बीपी हैंडल की फुल फॉर्म होगी दोस्तों ब्रॉड पार्कर। क्या है दोस्तों? ब्रेड पार्कर। ब्रेड का पार्कर जो है वो इसकी फुल फॉर्म होगी, बीपी हैंडल की फुल फॉर्म होगी ब्रेड पार्कर। ब्रेड पार्कर को जो है वो दोस्तों 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास में। ठीक है, और याद ही रह जाएगा, दोनों क्रिकेटर के टाइप से जो है वो इसके नाम है। एक है चार्ल्स रसेल पार्कर, ठीक है, चार्ल्स रसेल ब्रेड, सॉरी चार्ल्स रसेल ब्रेड। ठीक है, और दूसरे हमारे पास में मॉर्गन पार्कर। मॉर्गन पार्कर, ये 2 जो है इनकी एक कंपनी थी। ठीक है, साइंटिस्ट नहीं थे, मैंने साइंटिस्ट बोला होगा सर। ये हमारे पास में चार्ल्स रसेल ब्रेड, ठीक है, एंड मॉर्गन पार्कर। ठीक है, दोनों हमारे पास में क्रिकेटर है। रसेल भी आपको पता है, ठीक है, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारता, और मॉर्गन भी आपको पता है। ठीक है, तो चार्ल्स रसेल ब्रेड एंड मॉर्गन पार्कर, इनकी एक कंपनी थी जो कि ये ब्लेड बनाती थी या सर्जिकल आइटम्स बनाती थी, और इनकी कंपनी थी ब्रेड पार्कर कंपनी। इन्होंने अपने दोनों सर नेम से जो है ब्रेड पार्कर कंपनी थी। ठीक है, और इन्होंने जो है वो इस बीपी हैंडल का जो है वो आविष्कार किया था। इसी के नाम पे इसका जो है वो बीपी हैंडल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड। क्लियर है? पूरी एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये बीपी हैंडल है हमारे पास में, इसको बोलते हैं ब्रेड पार्कर। फुल फॉर्म होगी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया बीपी हैंडल की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रेड पार्कर होती है। ब्रेड पार्कर क्यों पड़ी दोस्तों? 2 हमारे पास में जो थे वो कंपनी के सीईओ थे, या हम कहें कि डायरेक्टर थे, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स रसेल ब्रेड एंड मॉर्गन पार्कर। इनकी एक कंपनी थी जो कि बीपी हैंडल बनाती है, इसीलिए इसकी कंपनी का नाम था ब्रेड पार्कर कंपनी, और इसमें ये बनाते हैं इसलिए इसका नाम दिया बीपी हैंडल। अब देखो ये जो है हमारे पास में आते हैं हैंडल, तो देखो पहले हो गया हमारे पास में 3 नंबर हैंडल, 3 नंबर हैंडल, 4 नंबर हैंडल और 7 नंबर हैंडल। ये हैंडल जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ था, आई थिंक दिख जाएगा आपको, दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता। यहां पे जो है वो इसकी साइज लिखी होती है, यहां पे देखो साइज लिखी होती है, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं फिर बताऊं, यहां पे लिखा हुआ है 4 नंबर। तो ये 4 नंबर का जो है वो बीपी हैंडल होता है। ठीक है, 4 नंबर का जो है वो बीपी हैंडल होता है। ये जो है वो हमारे पास में 3 नंबर का इससे स्मॉल होता है, थोड़ा पतला होता है। 4 नंबर का थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है। ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास में ब्लेड जो है वो फिक्स होती है। ये जो सर्जिकल ब्लेड है यहाँ पे फिक्स होती है। अभी फिक्स करने का क्राइटेरिया बताऊंगा, ये ऐसे नहीं होती है, बहुत तरीके से जो है इसको फिक्स करना होता है। तो ये जो है वो यहाँ पे हैंडल जो है वो फिक्स होती है। 3 नंबर हैंडल बेसिकली जो है वो 10 नंबर,
11 नंबर, 12 नंबर और 15 नंबर, ठीक है। यानी कि जहां पे फाइन सर्जरी वाली बात होती है वहां पे 3 नंबर बीपी हैंडल काम में लेता है। जो नॉर्मल जनरल सर्जरी होती है जैसे जिसमें 20, 21, 22, 23 जो है वो काम में लिया था। यानी कि यूं कहो कि जैसे फाइन सर्जरी, आई, ENT इन सब की सर्जरी होती है वहां पे 3 नंबर बीपी हैंडल काम में लेता है, ठीक है। और 4 नंबर हैंडल 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर यहां पे जो है वो काम में लिया जाता है। एक आता है 7 नंबर हैंडल, वो हमारे पास में 3 नंबर हैंडल की तरह होता है लेकिन वो लंबा होता है और पतला होता है। वो फिर डीप सर्जरी में काम आता है। जैसे मान लीजिए कहीं अंदर तक जो है वो कट लगाना है तो ये तो इतना ही बड़ा होता है, ये तो इतना ही बड़ा होता है, लेकिन 7 नंबर वाला जो है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 नंबर की तरह होता है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है जो कि डीप सर्जरी में जो है वो काम में लिया जाता है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में बीपी हैंडल। यहां पे देख सकते हो दोस्तों, यहां पे जो है वो सर्जिकल ब्लेड जो है वो इकट्ठा होती है। यहां पे छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। इनको एंटी स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे पकड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी, ठीक है ना, वो चाकू को यूं पकड़ता है, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड को यूं पकड़ता है तो उसको जो है वो उसका प्रोफेसर कहता है कि आप यूं पकड़िए, ठीक है। तो ऐसे बीपी हैंडल को पकड़ा जाता है बिल्कुल पेन की तरह, और ये एंटी स्लिप आता है ताकि यहां पे जो है वो फिसले नहीं, ठीक है। हम कट लगाते हैं और ये यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ जैसे 4 नंबर, तो ये 4 नंबर बीपी हैंडल है। ये मेरे पास में भी है, वो भी 4 नंबर जो है वो बीपी हैंडल है, ठीक है। तो ये होगा बीपी हैंडल। देन उसके बाद आ जाता है मटेरियल कि किस चीज का जो है वो बना हुआ होता है। तो दोस्तों मैं बात करूं, जो भी हमारे पास में सर्जिकल आइटम है ये तो आपको पता ही है, या तो स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील के जो है वो बने हुए होते हैं। कार्बन स्टील, जितना कार्बन स्टील होता है उतना ही जो है मजबूती प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील के जो है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। जितना हमारे पास में कार्बन स्टील होगा उतना ही मजबूत होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील के जो है वो बने होते हैं। एंड सम आर डिस्पोजेबल, कुछ बीपी हैंडल जो है वो डिस्पोजेबल भी होते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स आर रीयूजेबल विथ रिप्लेसेबल ब्लेड, ठीक है। यानी कि कुछ जो बीपी हैंडल है आजकल है प्लास्टिक के भी बहुत सारे आने लगे, यानी कि डिस्पोजल वाले भी आते हैं, कुछ रीयूजेबल आते हैं। जैसे ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है तो ये रीयूजेबल है, इसको हम जो है वो वापस से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यूजेज ऑफ सर्जिकल ब्लेड, काफी आपको पता ही होगा सर्जिकल ब्लेड का क्या यूज है। ऑफ कोर्स जो भी हम इंसिजन लगाते हैं, जो भी सर्जरी करते हैं, या जो भी डेड टिश्यू है उसको हटाते हैं, या बायोप्सी प्रोसीजर करते हैं, या कोई चीज कैथेटर इंसिजन डालते हैं, कोई प्लास्टिक ट्यूब अंदर डाली जाती है, कुछ कट लगाना, उन सब में जो है वो सर्जिकल ब्लेड का काम में आता है। तो ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसमें तो क्या ही जो है वो समझाना। मेकिंग इंसिजन ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान जो है वो इंसिजन बनाना। जैसे ICD करनी है तो वहां पे इंसिजन बनाना, ट्रेकेस्टोमी करनी है तो वहां पे इंसिजन बनाना, ठीक है। एंड ड्रेनिंग एब्सेस, ठीक है, ड्रेनेज एब्सेस, कोई चीज जो हो बाहर निकालनी है, कुछ ड्रेन करके जो हो बाहर निकालना है, कट करके जो बाहर निकालना है उसमें। एंड डिब्राइडिंग वुंड्स, जो डेड वुंड हो चुके हैं, जो बेकार के वुंड हो चुके हैं उनको डिब्राइमेंट करना। एंड बायोप्सी प्रोसीजर्स, जो भी बायोप्सी लेनी है उसमें जो है वो हम कट लगाते हैं। एंड प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो है काम में आता है। देन उसके बाद आता है सेफ्टी एंड हैंडलिंग, ठीक है। सेफ्टी और हैंडलिंग में जो है वो किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने बीपी हैंड ये उठा के आपको दिखा दिया, ये मैंने आपके लिए दिखा दिया, बाकी कभी भी इस तरीके से जो है वो हैंडल नहीं करना है। कैसे करना है? ऑलवेज यूज ब्लेड होल्डर और आर्टरी फोर्सेप्स टू अटैच और रिमूव द ब्लेड। जैसे इसको इसके ऊपर लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना आर्टरी फोर्सेप्स से, या उसको रिमूव करेंगे तो भी आर्टरी फोर्सेप्स से रिमूव करोगे, ऐसे डायरेक्टली आप रिमूव नहीं करोगे वरना कट लग जाएगा, पूरी अंगुली आपकी जो है वो हट सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस जो है वो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन नेवर टच द ब्लेड एज विथ फिंगर्स, ये जो हमारे पास में ब्लेड है इसको कभी भी फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको इसके पार्ट्स बताए थे तो मैंने सामने वाले पार्ट पे टच भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि टच होते ही अंगुली गई, ठीक है। इतना तीखा आता है, बिल्कुल न्यू ब्लेड है, अभी मैंने जो है वो इसके रेपर से इसको जो है वो निकाला है, तो बिल्कुल न्यू ब्लेड है। तो कभी भी जो है वो इसके एज, ठीक है, जो एज कटिंग एज है और जो इसका टिप है उसको डायरेक्ट फिंगर से कभी भी टच नहीं करना चाहिए,
देन उसके बाद डिस्पोज टू यूज ब्लेड इन शार्प कंटेनर, ठीक है। जैसे आपका काम आ चुका है इस ब्लेड का, देन उसको शार्प कंटेनर में डालोगे। आपको पता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार शार्प कंटेनर को किस में डाला जाता है दोस्तों, व्हाइट में डाला जाता है, ठीक है ना। तो व्हाइट बॉक्स में डाला जाता है, पंचर प्रूफ कंटेनर आता है। तो जैसे यूज हो गया देन उसके बाद उसको जो है वो पंचर प्रूफ कंटेनर या शार्प कंटेनर या व्हाइट कंटेनर में जो है वो डाला जाएगा। एंड यूज स्टरलाइट टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स आपको पता है सर्जिकल ब्लेड जहां काम में आ रही है, तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास में एसेप्टिक टेक्निक, हम कहें कि जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो प्योर स्टरलाइजेशन टेक्निक काम में जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू अटैच और रिमूव द ब्लेड, यानी कि इस ब्लेड को कैसे तो अटैच करते हो और कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हो। इसमें अटैच करने का फॉर्मूला है कि थोड़ा सा इसको स्लाइड लेना है, देन हैंडल को जो है वो नोच करना है यूजिंग फोर्सेप और अंटिल इट क्लिक। क्लिक की आवाज आती है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास आर्टरी तो नहीं है लेकिन मैं आपको टच करके जो है या इसको जो है वो बिल्कुल बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। देखो सर्जिकल टेक्निक है, ये मैंने इसके रेपर के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो थी, इसमें मैंने इसको रेपर में डाल दिया। अब देखो किस तरीके से करते हैं, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। ये देखो मेरी प्रैक्टिस है, आप मत कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास में बीपी हैंडल है, इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड कैसे, इस तरीके से जाता है। ये जो बड़े वाला पार्ट है ना, दिख रहा है, ये इधर बड़ा, देन इसके बाद छोटा, देन इसके बाद छोटा, ठीक है। तो ये देखो सर्जिकल ब्लेड की मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। इसको मैं क्रॉप कर देता हूं, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये डन। ये देखो सर्जिकल ब्लेड है आगे। अब देखो ये रिमूव और उसका हम ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो बड़े वाला पार्ट है, ठीक है, ये बड़े वाला पार्ट है, देन ये छोटा है, देन ये छोटा है। तो सबसे पहले इस बड़े वाले पार्ट में जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो देखो इसको मैंने इस बीपी हैंडल को ये यहाँ पे आप फिक्स करने का है। आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो उभार नुमा संरचना है, तो ये फिक्स करने का है। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे डाला, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इस तरीके से फिक्स हो जाती है, ये इसमें फिक्स हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब जैसे मैं इसको अंदर की साइड में डालूंगा तो ध्यान से डालना है, आपको घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैंने ओटी में काम किया इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप इसमें डालोगे तो एक क्लिक की आवाज आएगी, टक की आवाज आएगी। अगर आप सुन सकते हो तो सुनना, कट की आवाज आई, बिल्कुल आपको सुनाई दी होगी। तो एक क्लिक की आवाज आती है। अब देखो आप इसको कैसे भी कर लो, यूं खींच लो, कैसे भी कर लो, ये बीपी हैंडल जो है वो फिक्स हो गया। बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल ये जो है वो फिक्स हो गया। इसके ऊपर आप चाहे कट लगाओ चाहे कुछ भी करो, ये हो। तो देखो स्लाइड द ब्लेड, किस तरीके से करते हैं, स्लाइड द ब्लेड ओवर द हैंडल, हैंडल से जो है वो स्लाइड करेंगे एंड नोच यूजिंग फोर्सेप अंटिल इट क्लिक। फोर्सेप से जो है वो यूज करेंगे और क्लिक की आवाज आएगी तब तक करेंगे। तो इस तरीके से अटैच करते हैं, राइट। देन रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव के लिए भी जो हो हमें या तो नीडल होल्डर या आर्टरी फोर्सेप चाहिए। उसमें हम क्या करते हैं, ब्लेड को हील की साइड से जेंटली ऊपर उठाते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास में, ये शार्प चीजें थी। ये हमारे पास में हील वाला एरिया कौन सा था, सबसे वाला, ये जो है ये कौन सा था हमारे पास में, मैंने ऑलरेडी बताया था। ये कौन सा था हमारे पास में, हील वाला पार्ट था, ये तो बताया था। इसको जेंटली तरीके से जो है वो ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको जेंटली इसके तरीके से ऊपर उठा दिया, देन उसको वापस से खींचते हैं और इस तरीके से जो है वो रिमूव कर देते हैं। आपको घर पे नहीं करना है, कट लग जाएगा, ठीक है। तो यूज फॉर नीडल होल्डर या आर्टरी फोर्सेप को यूज करना है, हील वाले पार्ट को ऊपर उठाना है, यानी कि इस पार्ट को थोड़ा सा जो है ऊपर उठाओगे, देन वापस से खींच लेना है। तो इस तरीके से निकलेगी। बाकी अलग तरीके से कभी भी जो है वो ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है। कभी भी इसमें जो है वो निकल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से रिमूव करना है। विथ प्रैक्टिकल आपको मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास में लास्ट आ जाता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, तो दोस्तों अगर मान के चलिए आपको जो है वो डिस्पोजेबल ब्लेड है, कोई चीज का कट लगाना है या टांके रिमूव करने हैं, तो इसमें हम जो है वो ब्लेड को प्री स्टरलाइज कर लेते हैं और सिंगल यूज काम में लेते हैं। और बेसिकली जो है वो हम कहते हैं कि ऑटोक्लेव के माध्यम से जो है वो इसको करते हैं। कभी भी जो रीयूजेबल ब्लेड है, वैसे तो आजकल जो है ब्लेड को काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ब्लेड को काम में लेना है, वैसे तो ब्लेड को काम में लेते नहीं है। हाँ, बीपी हैंडल को जरूर काम में लेते हैं। विथ प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ब्लेड को बेसिकली काम में नहीं लेते, बीपी हैंडल को काम में लेते हैं। तो बीपी हैंडल को जो है वो ऑटोक्लेव के माध्यम से हर यूज के बाद जो है वो ऑटोक्लेव किया जाता है, ठीक है। और अगर ऑटोक्लेव भी करना है, ठीक है, तो हम कभी भी जो है वो इसको बॉइलिंग नहीं करते हैं, वरना इसकी जो है वो धार जो है वो ब्लंट हो जाएगी, ठीक है। इसकी शार्पनेस जो है वो खत्म हो जाती है। वैसे तो 99% जो सर्जिकल ब्लेड को काम में लिया ही नहीं जाता। आप तो इतना ही याद रखो, सर्जिकल ब्लेड को काम में नहीं लिया जाता, बीपी हैंडल को काम में लिया जाता, जिसको हम ऑटोक्लेव के माध्यम से जो है वो वापस रीयूज कर लेते हैं,
क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। आई होप विथ प्रैक्टिकल जो आपने क्लास ली है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सारी ब्लेड का मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि हमारे पास में 10 नंबर की ब्लेड जो है वो कर्व होती है, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता है। 11 नंबर की बिल्कुल तीखी होती है, उसमें शार्प पॉइंट होता है। 12 नंबर की जो है वो ENT सर्जरी में आती है, इस तरीके से कर्व बनी हुई होती है। 15 नंबर की ब्लेड जो है वो हमारे पास में 10 नंबर की तरह ही होती है, लेकिन उसमें हमारे पास में स्मॉल होती है। 10 और 15 में डिफरेंस ये है कि वो स्मॉल होती है 15 वाली, ठीक है। उसके बाद 20, 21, 22 का मैंने बता दिया था कि उसमें 10 नंबर की तरह होती है, लेकिन इनमें पॉइंट होता है, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसके पार्ट मैंने बता दिए थे कि कौन सा जो है वो शार्प पार्ट है, कौन सा स्पाइन है, कौन सा हील है, कौन सा टिप है, कौन सा बेस है, ये सारी चीजें बता दी थी। बीपी हैंडल के बारे में बताया था, 3 नंबर हैंडल कौन सा होता है, 4 नंबर हैंडल कौन सा होता है, 7 नंबर हैंडल कौन सा होता है, कैसे अटैच करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, वो सारी चीजें बता दी। किस तरीके से जो है वो ऑटोक्लेव करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपकी फिनिश कर दी। और फिर से ये क्लास उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट कर करके जो है वो कमेंट बॉक्स भर डाला है। ऐसे ही अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसका आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में जरूर लेके जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप बता सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।